नमामि मिथिला मिथिला टीवी के अई एपिसोड में अपने देख सकब 20 लाख करोड़ के जमीनी हकीकत। 20 लाख करोड़ के बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट यानी SDMF के तहत प्रदत्त 29,000 करोड़ के बंटवारे पर अहम सवाल। वन नेशन वन कार्ड नियम के कतौ उड़ल धज्जियां। आम आदमी पार्टी के भाजपा पर लगातार प्रहार। अंत में देखब ककर जान बचेलक कुशियारक खेत। समाचार अब विस्तार से। भारत में कोरोना के पहल केस फरवरी 2020 में केरल राज्य में सत्यापित भेल। फरवरी और मार्च के अंत तक यानी कि 26 मार्च तक 680 केस कोरोना के भ गेल। 26 मार्च को लॉकडाउन घोषित भेल। 26 मार्च 2020 को 1,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा भेल। 26 मार्च से लौको 17 मई 2020 तक अलग अलग तिथि को कुल घोषणा 20 लाख करोड़ के भ गेल। एकर अतिरिक्त SDMF के तहत मार्च 2020 में 11,000 करोड़ राज्य सरकार के देल गेल, जकर लिस्ट यही प्रकार अछि। महाराष्ट्र 1,611 करोड़, केरला 157 करोड़, उत्तर प्रदेश 966 करोड़, उड़ीसा 802 करोड़, राजस्थान 740 करोड़, बिहार 708 करोड़, गुजरात 662 करोड़, मध्य प्रदेश 910 करोड़, आंध्र प्रदेश 585 करोड़, तमिलनाडु 510 करोड़, पश्चिम बंगाल 505 करोड़, उत्तराखंड 468 करोड़, असम 380 करोड़, छत्तीसगढ़ 276 करोड़, हरियाणा 245 करोड़, हिमाचल प्रदेश 204 करोड़, झारखंड 284 करोड़, कर्नाटक 394 करोड़, पंजाब 247 करोड़, तेलंगाना 224 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 125 करोड़, मणिपुर 21 करोड़, मेघालय 33 करोड़, मिजोरम 23 करोड़, नागालैंड 20 करोड़, त्रिपुरा 34 करोड़। गौरतलब अछि जे एहि लिस्ट में दिल्ली कतौ शामिल नहीं कैल गेल। तदोपरांत मई 2020 में SDMF के दोसर खेप 6,157 करोड़ के पैकेज पुनः राज्य सरकार के देल गेल, जे किछु एहि प्रकार के अछि। आंध्र प्रदेश 491 करोड़, आसाम 631 करोड़, हिमाचल प्रदेश 952 करोड़, केरला 1,276 करोड़, मणिपुर 235 करोड़, मेघालय 40 करोड़, मिजोरम 118 करोड़, नागालैंड 326 करोड़, पंजाब 638 करोड़, तमिलनाडु 335 करोड़, त्रिपुरा 269 करोड़, उत्तराखंड 423 करोड़, पश्चिम बंगाल 417 करोड़। ध्यानप्रद विषय अछि जे दोसर लिस्ट में लगभग समस्त राज्य व केंद्र शासित राज्य के दोबारा फंड भेटल, लेकिन दिल्ली और गोवा के एहि लिस्ट में स्थान नहीं भेटल। अब 31 मई 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार से फंड के मांग कलत से अपने सुनो। कोरोना के लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज़ पे भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो GST का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि ज़रूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के
कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज़ भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज़ पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को, और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। यही आपके सामने रखना था। थैंक यू। अब 20 लाख करोड़ की जमीनी हकीकत पर चर्चा करत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह अपन अंदाज में मीडिया के जानकारी देला, तकर प्रमाण अपने सुनल जाओ। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े दावे, उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया था, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए घोषित किया था, 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार के लिए घोषित किया था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पूरे हिंदुस्तान को दे दिया गया। लेकिन क्या इसमें गरीबों के लिए कुछ मिला? क्या इस पैकेज की जमीनी कोई वास्तविकता या सच्चाई आपको दिखती है? इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन यह आह्वान किया था कि पूरे देश में 1 करोड़ कार्यकर्ता, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बीजेपी की जो मेंबरशिप है पूरे देश में वो 180 मिलियन यानी करीब करीब 18 करोड़ सदस्य बीजेपी के हैं। अब इन 18 करोड़ सदस्यों को उन्होंने आह्वान नहीं किया, इनमें से सिर्फ 1 करोड़ को किया। अगर 18 करोड़ को करते तो शायद परिस्थितियां आज बिल्कुल अलग हो जाती, शायद 90 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की बात हो जाती। लेकिन यह बीजेपी का दावा है कि 1 करोड़ कार्यकर्ता उनके 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाएंगे। बीजेपी के 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 लोगों को प्रतिदिन यानी 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाएंगे। ये आह्वान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। और ये कब का किया हुआ आह्वान है, ये कब का ऐलान है? ये 26 मार्च का ऐलान है। अब आप सोच लीजिए कि 26 मार्च से आज तक अगर आप इस संख्या को जोड़ेंगे तो करीब करीब भाजपा के दावों के मुताबिक 275 करोड़ थाली वो खाना खिला चुके हैं। 275 करोड़ थाली, आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा दावा है बीजेपी का? आपको कहीं दिखा देश में 5 करोड़ लोगों को बीजेपी खाना खिला रही प्रतिदिन? आपको कहीं दिखा कि 275 करोड़ थाली खाना अब तक बीजेपी पूरे देश में खिला चुकी है? इस तरह का झूठ भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलती है? आए दिन आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाते हैं, केजरीवाल 10 लाख लोगों को रसोई चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, केजरीवाल 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, आम आदमी पार्टी 10 लाख लोगों की रसोई चला रही है कि नहीं चला रही है। अरे भाई, तुमने जो दावा किया है वो 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे, यानी प्रतिदिन आप 5 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना संकट में खाना खिला रहे हैं, यह बीजेपी का दावा है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए क्या आपको लगता है 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में बीजेपी प्रतिदिन खाना खिला रही है, उसके कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं? ये दावे में कहीं आपको दूर दूर तक कोई सच्चाई नजर आती है? तो ऐसा झूठ, ऐसा दिन दहाड़े झूठ बोलना, खुलेआम झूठ बोलना, गरीबों का मजाक उड़ाना, ये क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है? गरीब विरोधी मानसिकता बीजेपी की है। ये अमीरों की पार्टी है, इन्होंने गरीबों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आप देखिए, कल भागलपुर में भी एक्सीडेंट हो गया, बिहार के अंदर 9 लोगों की जान चली गई, उसके पहले औरैया में 24 लोगों की जान चली गई, उसके पहले औरंगाबाद में 16 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों की जान सागर में चली गई, 5 लोगों की जान मुजफ्फरनगर में चली। अब गृह मंत्रालय कह रहा है राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेन चल सकती है। इसके पहले पीयूष गोयल जी क्या कह रहे थे? बंगाल की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, झारखंड की राज्य सरकार हमको ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। और मैंने तब भी कहा था, आम आदमी पार्टी ने तब भी कहा था, एनडीएमए एक्ट लागू है, नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट,
यानी इस एक्ट के तहत भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, उसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। जब आप लॉकडाउन घोषित करने के लिए अनुमति नहीं लेते हैं राज्यों की, तो आप ट्रेन चलाने के लिए अनुमति का बहाना क्यों करते हैं? अब एक एहन खबर जे मिथिला के पुनः एक प्रश्न चिन्ह से घेर देलक। 26 मार्च के घोषणा के अनुसार भारत में तमाम राशन कार्डधारी के मुफ्त में राशन 3 महीना तक भेटक छल। मुदा वन नेशन वन कार्ड के आका के हुनके आंगन समस्तीपुर से खबर आयल जे डीलर मुफ्त में अनाज देव से मना कर देलक। आई रामविलास पासवान चुप छथि किएक, नीतीश चुप किएक, भाजपा के मैथिल चौकीदार चुप किएक छथि। प्रस्तुत समस्तीपुर से रोहित कुमार द्वारा भेजल गेल एक रिपोर्ट। केना नो वर्ड का भी 108 रुपया तो 108 रुपया 18 रुपया नहीं रुपया से तो नहीं है ऐसा थोड़ी है। हां ऐसा थोड़े है जे रेट होते वह लेबे। हां जे रेट से वह लेबे। तोरा के कोटा नहीं लेके चल लिख कर दो, बेसी पैसा लेता तो जहां ट्रांसफर करवा ले। अगला बार लिख के दै छी अभी इंटर। हां तो की कह छै, की कह रहल छी हम बिल में अगर क्या बात करबो ए। हां कहियो ना 108 रुपया लगो थोड़ा जोरा चोरा हम पागा से बात बकवास से 8 रुपया लगो तोरा से 18 रुपया अहां कहै छै ने कि हम ट्रांसफर करा लेबै चले छै 3 रुपया या ट्रांसफर करवा लेबै सरकार शुरू 1 रुपया हम पे सब कर ले छी रे सरकार रेट पर हमरा कैपेसिटी नहीं छै कि 1 रुपया हम अहां के ज्यादा दस किया रे कैपेसिटी छो कोटा लेके तोरा हाका छोले के बिल्कुल छै सरकार जते रुपया निर्धारित अहां जत्तो का ट्रांसफर करबे छ आइ करा ले। ठीक है तो आई इंटर भ गेलै न तो आई द दियौ, एक बाद हम नेक्स्ट टाइम में करब। आई करा ले तोरा चिंता नहीं छै, तू भ गेलै जो तू करवा सकै छी जहां तू करा ले। छोड़ एकरा करा दिए। गहूम क्या रुपया दै छै? गहूम क्या रुपया दै छै? चावल 4 रुपया। तो 4 रुपया मतलब 1 रुपया सब पर ज्यादा। आ दाल कितना छै? दाल कितना छै पूरा? हां बात तो भेलन 950 ग्राम के मुखिया जी से। अंत में देखो जे अयोध्या के सांसद के जनता कोना भगा भगा कर मारलक। अगर सांसद कुशियारक खेत के शरण नहीं लेते तो संभवतः किछु अप्रिय घटना घट सके छल। धन्यवाद।